दोस्तों भारतीय रेलवे ने कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस को बदलाव किए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, आप ट्रैवल करते हो स्लीपर क्लास में या आप एसी क्लास में ट्रैवल करते हो, पर आपको रात के समय में आपको जो रूल्स हैं उसको कुछ बदलाव कर दिए गए। दिन के समय में रूल्स को कोई आप चेंजेस नहीं किए हैं, कोई बदलाव नहीं किए हैं। अगर आपका ट्रैवल स्लीपर क्लास एसी या जो जिसमें सोने वाली सीट होती है, अगर आप रात को समय में ट्रैवल करते हो ट्रेन से, तो उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। आज की वीडियो में यही जानेंगे कि कौन से ऐसे बदलाव है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखो दोस्तों, 20 से 25 घंटे की जो जर्नी होती है, लंबे रूट की जर्नी होती है, उसमें नाइट का भी समय इंक्लूड होता है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो पहले अभी थे रूल्स, उनमें से काफ़ी बदलाव कर दिए गए हैं। तो अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको काफ़ी भारी नुकसान होगा। मीन्स कि आप काफ़ी भारी आपको जुर्माना देना पड़ेगा इंडियन रेलवे को। तो आज इस विषय में बात करेंगे कौन से ऐसे नए रूल्स हैं जो इंडियन रेलवे ने लागू किए हैं रात के समय में, अगर आप ट्रैवल करते हो स्लीपर क्लास या एसी कोच में जहां पे सोने वाली सीट होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे कौन से रूल जो नए लागू किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वन बाय वन जान लीजिए कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं जो रेलवे ने लागू किए हैं रात के समय अगर आप एसी कोचेस में या स्लीपर क्लासेस में आप ट्रैवल करते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अभी एक एक करके सारे पॉइंट्स को बताता हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है, रात के जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं, सोने का जो समय है, उसमें बदलाव किया गया है। रात का जो सोने लाइक स्लीपिंग कोचेस में सोने का जो पहले समय था वो था 9 बजे से लेके रात के 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, और टोटल बनते थे 9 घंटे। अब उन्होंने 1 घंटा कम कर दिया। रात का जो समय है वो 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कर दिया। मीन्स कि अब 8 घंटे का जो है आपका सोने का जो टाइम है स्लीपिंग कोचेस में, वो आपको अभी करना पड़ेगा। तो 1 घंटा रेलवे ने इसमें कम कर दिया है। तो अगला जो पॉइंट है कि जो ट्रेन्स में अगर आप बात करते हो, ट्रेन्स में रात को अगर आप ग्रुप में ट्रैवल करते हो तो ऊंची ऊंची बात करते हो रात के 10 बजे के बाद। तो आप मोबाइल फ़ोन पे बातें कर रहे हो, या आप अपने ग्रुप के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, या आप कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे हो अपने मोबाइल से, कि आप गाने चला रहे हो विदाउट हेडफोन्स, आप हेडफोन आपने यूज़ नहीं किए। तो उसमें क्या होता है कि दूसरे यात्रियों को परेशानी आती है। आप दूसरे यात्री परेशान होते हैं सोने में, क्योंकि आप फ़न करते हो और दूसरे यात्री सोते हैं। तो जो लोग सो रहे होते हैं तो उनमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो वो आपकी क्या कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं, और आपको इस केस में भारी जुर्माना आपको इंडियन रेलवे में देना पड़ सकता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारा है दूसरा पॉइंट, कि दूसरा पॉइंट आपको ये मैंने बता दिया। अब दोस्तों, जो लाइट्स हैं, जैसे कि रेलवे की जो डिब्बे में लाइट होती हैं, उसको आप रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं चला सकते। मीन्स कि जो डिम लाइट चलती रहती है रेलवे में, जो एक ग्रीन आपने सिग्नल देखे होंगे रेलवे में कि एग्जिट का साइन है, अगर जो वो लाइट होती है वो एक डिम लाइट होती है, उसमें थोड़ी सी रोशनी आती रहती है पूरे कोचेस में, अगर वही लाइट जगेगी अगर आप लाइट को जलाना चाहते हैं रात के 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। तो आपको लाइट जो होती है, मेन जो ट्यूब लाइट्स होती हैं लगी कोचेस में, आप उसको नहीं जला सकते। इसके लिए आपको फ़ाइन देना पड़ेगा अगर कोई एमरजेंसी या फ्री लाइट को जलाएंगे। ठीक है, तो ये आपने थर्ड पॉइंट नोट कर लिया होगा। और रात को अगर हम बात करें कि जो मील होता है रात के समय, प्री ऑर्डर्स मील्स आप 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे, जैसे कि कई कोचेस में होता है कि जो पेंट्री होती है रेलवे में ही, मतलब उसमें ट्रेन के अंदर ही काफ़ी पेंट्रीज होती है। तो वो जो पेंट्री वाले हैं, अब रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले पहले आपको खाना नहीं दे सकते। अगर आपको खाना खाना है, ऑर्डर करना है, अगर आपको डिनर करना है, तो आप उसको 10 बजे से पहले पहले ख़त्म कर ले, जो भी आपका डिनर है। और लाइक अगर आपने ऑर्डर करना है तो आप 2 घंटे पहले कर लीजिए, 8 बजे कर लीजिए, 9 बजे कर लीजिए। 10 बजे के बाद इंडियन रेलवे जो पेंट्री वाले होते हैं वो आपको कोई भी खाना आपको नहीं दे सकते। तो ये आप मैंने बहुत ही ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रैवल करें तो आप पहले से अपना खाना जो है उसका प्रबंध करें 10 बजे से पहले। ठीक है, अब तो बाकी जो लास्ट पॉइंट है हमारा कि रेलवे में स्ट्रिक्टली स्मोकिंग आपने नहीं करना है। और जो ड्रिंकिंग है, जैसे कि आप अल्कोहल है, कोई बियर है, कोई विस्की है, ये आप
नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये करते पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना आपको इंडियन रेलवे की तरफ से फ़ाइन किया जाएगा। तो अगर कोई और भी पर्सन आपकी इसके बारे में शिकायत दर्ज कर सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों इन जो सारे रूल्स को आपने फॉलो करना है। तो अगर आप इंडियन रेलवे में स्लीपर क्लास में सफ़र करते हो रात के समय में, जो एसी कोचेस होते हैं, तो एसी कोचेस में आपने अगर सफ़र करते हो तो इन बातों का जो ध्यान आपने रखना है। पहले नियम थे, अब जो नियम है वो चेंज हो चुके हैं। मैं आपको वन बाय वन दोबारा से फिर बताता हूँ ताकि आपको रिपीट हो जाए। सबसे पहले इंडियन रेलवे ने टाइम को चेंज कर दिया, रात का सोने का समय। अब जो नया टाइम है वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर दिया है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन्स को आप अपनी ज़्यादा मतलब लाउड स्पीकर करके नहीं सुन सकते, या आप कोई म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते विदाउट एनी हेडफोन्स, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि आप जो रेलवे के अंदर लाइट लगी होती है, डिब्बों के अंदर लाइट लगी होती है, ट्यूब लाइट, उसको आप नहीं जला सकते। सिर्फ डिम लाइट का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन जो का मील होता है, जो उनका रेलवे का जो पेंट्री का मील होता है, वो आप 10 बजे से पहले ही ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद आप ऑर्डर नहीं कर सकते 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप को लाइक म्यूज़िक प्ले करना है तो आप हेडफोन लगाकर ही म्यूज़िक को प्ले कीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए बेटर होगा। रेलवे में बहुत सारे यात्री ऐसे होते हैं, कई लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है रात को, मतलब उनको अच्छी नींद चाहिए होती है क्योंकि काफ़ी थकान से लोग दूर दूर सफ़र करके आते हैं। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो ये हरकतें करते हैं, उन लोगों तक पता चले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको नहीं पता, जानकारी नहीं पता है, तो आप लोगों को भारी फाइन देना पड़ सकता है। अगर आपको इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो आप बाकी लोगों को भी जागरूक कर रहे हो, मतलब आप एक अच्छा काम कर रहे हो। तो हमारे जो पेज है उसको भी फॉलो अप कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करेंगे।